हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आपके साथ फिर एक बार चर्चा करेंगे डीएलएड बीएसटीसी एडमिशन 2024 के बारे में। बहुत सारे साथियों की बार बार कॉल्स आ रही हैं कि सर आप लोगों का नई वीडियो नहीं आ रहा है, क्या कुछ करना है, हमें कुछ गाइड कीजिए, हमें कुछ बताइएगा कि अब 2024 में हम एडमिशन कैसे कराएं। साथियों, कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे बीएसटीसी डीलर एडमिशंस के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, हरियाणा के अंदर 23-25 सेशन का एडमिशन किसी भी कारण से स्टार्ट नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। बट भविष्य में अभी क्या होगा इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि आपने मन बना रखा है आपको डीलर का कोर्स अपना करना ही करना है, डीलर यानी कि बीएसटीसी, बीएसटीसी राजस्थान में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, बिहार में बच्चे इसको डीलर के नाम से जानते हैं, और सब स्टेट्स के अंदर इसको भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। बट ऐसा कोई इशू नहीं है साथी, कोर्स वही रहेगा कि भाई जो भी बच्चा डीलर का कोर्स करेगा वो फर्स्ट से लेके फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों को गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर लग पाएगा। यानी कि जो भी बच्चा बीएसटीसी के कोर्स को करेगा, डीलर के कोर्स को करेगा, वो बच्चा 1 से लेके 5वीं तक का अपना टीचर बन पाएगा। बट साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो समय कम है, 1 साल बहुत सारे बच्चों का खराब हो चुका है। आपने एडमिशन लेने का मन बना रखा है, आप अब हरियाणा को छोड़ के एक बार एमपी में एडमिशन ले लें। एमपी में एडमिशन लेने का फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एमपी के अंदर डीलर का जो एडमिशन है वो 10 मई से लेके और लगभग मान के चल सकते हो 20 मई तक, 20 मई तक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इंतजार केवल यही होता है कि जो बच्चे अभी प्लस टू का 12th का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जैसे ही उनका रिजल्ट आएगा, यानी कि भोपाल बोर्ड जैसे ही अपने प्लस टू के बच्चों को रिजल्ट जारी करेगा, या फिर सीबीएसई का जो बोर्ड होता है वो अपने बच्चों का रिजल्ट जारी करेगा, उसके तुरंत बाद कभी भी आपका एडमिशन का लिंक एक्टिवेट हो सकता है। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एमपी में एडमिशन एक बार ले लें। यदि आपने समय से लिया तो सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 1 साल खराब हो चुका है। अब हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे का साल खराब हो। एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं, देखो, यदि आप डीलर यानी कि बीएसटीसी के अंदर एडमिशन हरियाणा में लेते तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपका एडमिशन 5K से 10K कम फीस में एडमिशन होता। बट एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर साथी, आपका एडमिशन लगभग लगभग मान के चले यहाँ पे 85,000, 90,000 या फिर 1 लाख, इतनी फीस आपको देनी पड़ सकती है। यदि आपने देरी की तो हो सकता है कि कंसल्टेंट या एजेंटों के माध्यम से या कॉलेजेस के माध्यम से फीस को बढ़ाया जा सकता है। बट जहां तक मेरा मानना है, जो बच्चा टाइमली एडमिशन करा रहा है उसका 80K से लेके और 85K, यानी कि 80,000 से लेके 85,000 के बीच बीच में आपका दाखिला 100% हो जाएगा। कोई भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, कॉन्टेक्ट कर सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 9467179859। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। एक चीज को आप ध्यान रखना है, फोन को आप मोबाइल नंबर को ओपेंदर, OPENDER, ओपेंदर सर करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, ताकि आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो जरूर आप बात कर सकते हो। इतना साथी आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। हो सकता है कि आप जस्ट जैसे कि अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तुरंत आपने कॉल किया और किसी कारण से स्टाफ या मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मेरी सबसे प्रथम प्राथमिकता ये होती है कि बच्चे का कॉल आता है तो मैं उससे खुद बात करूं। फिर भी यदि किसी कारणवश मैं बात नहीं कर पाया तो स्टाफ का कोई सदस्य बात करेगा। यदि आपकी तुरंत प्रभाव से कॉल नहीं रिसीव होती है तो केवल आप एक मिस कॉल करके छोड़ दें। 2-3-4 घंटे में या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बैक कॉल किया जाएगा। बाकायदा इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको मोबाइल नंबर जो है उसको सेव करके रखना अपने फोन के अंदर। क्या होता है कि जब बच्चा मोबाइल नंबर को सेव नहीं करता है
और हम बच्चे को करते हैं बैक कॉल। बच्चा ये समझने में परेशान हो जाता है कि मैंने किसके पास फोन किया था, कब किया था, क्यों किया था। यदि आपने नंबर को सेव करके रखा अपने फोन के अंदर तो आपको इस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एमपी के अंदर यदि आप डीलर में एडमिशन कराते हैं तो आपके पास क्या कुछ होना चाहिए ताकि आप एडमिशन करा लें। देखो, एडमिशंस का केवल शेड्यूल वही है, चाहे आप कहीं से भी कर लें, जहां डीलर का एडमिशन, डीलर ओब्लिक बीएसटीसी, हमें साथ ही राजस्थान का जो बच्चा है वो इसको बीएसटीसी के नाम से जानता है। हमें आदत इसलिए पड़ गई है डीलर की क्योंकि एक्चुअल में जो इसका नाम होता है वो डीलर ही होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार अलग अलग नाम निकाल रखे हो, एक अलग बात है। जैसे कि हरियाणा में इसको जेबीटी बोल देते हैं और यूपी में इसको शायद बीटीसी बोलते हैं, पीटीसी बोल देते हैं। तो सभी क्षेत्र में, राजस्थान में इसको बीएसटीसी के साथ साथ और भी शॉर्ट फॉर्म में इसको एसटीसी बोल देते हैं, पी को भी हटा देते हैं, एसटीसी बोल देते हैं। चीज सारी एक ही है। फर्स्ट से लेके फर्स्ट टू फिफ्थ तक का टीचर यदि आपको बनना है तो आपको करना पड़ेगा डीएलएड, बीएसटीसी, एसटीसी, जेबीटी, कुछ भी आप कहें, बट आप पहली से लेके 5वीं तक के टीचर ही बन पाएंगे। उसमें स्कूल आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। इसको करने के बाद बच्चे केवीएस के अंदर भी जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय जो होते हैं, एनवीएस नवोदय विद्यालय के अंदर भी बच्चे जाते हैं और अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट करते हैं। साथ ही डीएलएड करने के लिए आपके पास 12th कक्षा के अंदर 12th प्लस 50% नंबर होना जरूरी है। यदि आप राजस्थान के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं और आप एमपी में जाके या हरियाणा में जाके डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी, इसका विशेषकर ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कोई भी बच्चा यदि बीएसटीसी करना चाहता है और राजस्थान से बिलोंग करता है, उन बच्चों के लिए हमने एक नई एक सुविधा अवेलेबल कराई है। जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, जयपुर सिटी के अंदर हमने अपना एक ऑफिस का सेटअप लगाया है ताकि बच्चे वहां मिलके, पर्सनली मिलके अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के बातचीत करके अपना एडमिशन करा सके। उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर के अंदर आप लोगों का बिल्कुल प्रसिद्ध है गोपालपुरा, गोपालपुरा बाईपास नियर, नजदीक गुजर की थड़ी, गुजर की थड़ी, ये हमारा ऑफिस का एड्रेस रहेगा। कॉन्टेक्ट आपको इसी नंबर पे करना है 94,671,79859। इसी कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको संपर्क करना है। जयपुर ऑफिस की आप विजिट कर सकते हैं, विजिट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। एमपी के अंदर एडमिशन मई में स्टार्ट होता है और मई में एडमिशन स्टार्ट होके ये जुलाई के सेकंड वीक तक, सेकंड वीक नहीं तो थर्ड वीक हम कह सकते हैं, बाकी मोस्टली यही है कि सेकंड वीक तक ये आपका एडमिशन क्लोज हो जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। जो बच्चा जितनी लेट एडमिशन कराएगा, जितनी लेट अपनी सीट बुक कराएगा, उस बच्चे को उतनी ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। डिमांड ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, बीएसटीसी और बीएड को अलग अलग किया था। बीएसटीसी किया हुआ बच्चा 1 से 5 तक पढ़ाएगा, बीएड किया हुआ बच्चा 6 से 8, 8 से 12 पढ़ाएगा। बट बीएसटीसी जिसने कर रखी है वो 1 से 5 ही पढ़ाएगा। तो उस डिसीजन को आने के बाद में जिन्होंने एमएससी कर रखी है वो भी बीएसटीसी करने का इच्छुक है, उनको पता है कि बीएसटीसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। और साथ ही आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, साथ साथ बीएसटीसी में सबसे ज्यादा पोस्ट क्यों आती है, बीएसटीसी कहेंगे या फिर हम पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर कहेंगे। प्राइमरी टीचर की सबसे ज्यादा वैकेंसी आने का रीजन क्या होता है कि कोई भी छात्र बीएसटीसी या डीएलएड का कोर्स करने के बाद टीचर लग जाता है। आप यदि बीएसटीसी करने के बाद टीचर लग गए और आपने बीएसटीसी के साथ साथ एमएससी कर रखा है, बीएससी भी कर रखा है आपने, और साथ में आपने बीएड का कोर्स भी कर रखा है, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद बच्चों को प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने की वजह से जो पीआरटी के अंदर जो टीचर लगा हुआ है वो उठ के ऊपर चला जाता है टीजीटी,
या फिर पीजीटी की तरफ चला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाता है वो। टीजीटी पीजीटी में जाने के बाद यहाँ मान लो कि भाई 5 टीचर थे, एक टीचर का प्रमोशन होगा टीजीटी में, एक का होगा पीजीटी में, तो यहाँ क्या होगी, 2 सीट वैकेंट होगी। इस वजह से हर बार पीआरटी में वैकेंसियां ज्यादा आती हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा, यदि आप +2 पास आउट हैं तो सबसे पहले आप बीएसटीसी डीलर के कोर्स को करें, यदि आप टीचिंग लाइन में जाने के इच्छुक हैं तो। यदि आपको टीचिंग लाइन पसंद ही नहीं है तो फिर आप इससे दूर रहें। यदि टीचिंग लाइन में आपको जाना है तो बीएड आप बाद में करें, पहले +2 करें, +2 के बाद आप अपना बीएसटीसी का कोर्स करें। साथ साथ आप प्राइवेट अपना डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। यदि आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी तो मोस्टली गवर्नमेंट यानी कि रेगुलर कोर्स होता है। ग्रेजुएशन यदि करने के इच्छुक है तो डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकते हैं, उसके बाद आप बीएड भी कर सकते हैं, बीएड के बाद पीजी कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। बट यदि टीचर लगने का आपका शौक है और आप चाहते हैं कि मैं तो केवल और केवल टीचर लगूं, तो साथी पीआरटी में टीचर लगने का आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। पीआरटी के अंदर टीचर लगने का, और उसके लिए बीएसटीसी क्या हुआ होना जरूरी है। साथी फिलहाल की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, इस कॉन्टैक्ट नंबर को नोट कर ले, फोन में सेव कर ले। जैसे भी जितनी भी मदद होगी आपकी करेंगे, फेयर काम करेंगे, साफ सुथरा काम करेंगे, ताकि किसी बच्चे का कोई उलाना ना आए, किसी बच्चे को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।